आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि ईबे हो या ई कॉमर्स का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये इसमें ना फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती रहती हैं और ये लगातार अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को जो है ये मॉडिफाई करते हैं। और कुछ ही अरसा के बाद जिन ओल्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। अभी आप मेरी ही वीडियोस देख लें 2 से 3 महीने पहले की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आजकल काम नहीं करते। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें जो हैं अब नल एंड वाइड हो गई हैं। अब उन पे काम नहीं किया जा सकता। अब एक न्यू पैटर्न, एक न्यू पॉलिसी से हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं। और वो अगर पॉलिसीज और प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं तो होपफुली अकाउंट सस्पेंशन, अकाउंट रिस्ट्रिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए, अकाउंट सस्पेंड भी होते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। कभी भी आपने ये क्लेम नहीं करना कि आप जो अकाउंट बनाएंगे वो सस्पेंड नहीं होगा। ना किसी क्लाइंट को आपने कहना है कि जनाब हम आपको अकाउंट बना के दे रहे हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। तो मेक श्योर अकाउंट आपके सस्पेंड होते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वे में काम करते हैं तो ये जो चांसेस हैं अकाउंट सस्पेंड होने के, ये आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। थोड़ा सा वॉइस को वेरीफाई कर लूँ। ठीक है। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जितने भी ओल्ड मेथड्स हैं, जितने कुछ अरसा पहले, अगर आप आजकल अकाउंट क्रिएशन में कोई ओल्ड वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली उसको जो है ना आपने फॉलो नहीं करना। उसमें चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आज मैं जो है ना टॉपिक बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करके आप अकाउंट क्रिएशन की एक अच्छी सर्विस सीख सकते हैं। और अकाउंट क्रिएशन में आपको बेतहाशा पोटेंशियल है। अगर आपको यही एक सर्विस आती हो अकाउंट क्रिएशन की, तो बेशक आप अकाउंट्स लोगों के ना चलाएं, आप अच्छी खासी जो है अर्निंग कर सकते हैं जस्ट लोगों को अकाउंट क्रिएट करके देने से। और अकाउंट क्रिएशन जब आप करते हैं तो आपका जो एफिलिएट कमीशंस होते हैं, एफिलिएट आपकी अर्निंग है साइड सोर्सेज से, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा आपकी बन जाती है। आप जो है वर्चुअल मोबाइल नंबर बाय करना, एलटीडीज़ बाय करना, एक अकाउंट बनाने के लिए आप एलटीडी बाय करते हो, वर्चुअल मोबाइल बाय करते हो, एड्रेस बाय करके देते हो, प्लस आप एक अकाउंट क्रिएट करने के 60 से 70 पाउंड वैसे फ़ीस भी ले लेते हो। ठीक है ना। तो ये आपके एक्स्ट्रा जो है इनकम है यहाँ से जनरेट होती है। प्लस आप आईपीज़ बाय करते हो, उस पर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है ना। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप किसी का जो है पेनियर का अकाउंट बनाते हो, उस पर आपको कमीशन मिल जाता है। किसी को वाइज का अकाउंट बना के देते हो, उस पर भी आपको कमीशन मिल रहा होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो लोग जो इसको बिज़नेस के तौर पे करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी तो किसी को एक अकाउंट क्रिएट देने में आपको सर्विस फीस तो मिलेगी, लेकिन साइड पे मल्टीपल आपके सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होंगे। होपफुली इस वीडियो में भी बताऊँगा कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर आपने कैसे फोकस करना है। तो पहले जी, सबसे पहले जो है ना, आप अगर पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के आप रेजिडेंट्स हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है बेसिकली। या तो आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, इससे भी आप ईबे का एक अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये एक ऑफ डोमेन अकाउंट होगा। ऑफ डोमेन अकाउंट का, पाकिस्तानी अकाउंट का ये मसला होता है कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को उस तरह सेल नहीं कर पाते जिस तरह एक फॉरेन अकाउंट ऑन डोमेन अकाउंट सेल कर रहा होता है, क्योंकि आपकी जो आइटम लोकेशन होती है वो पाकिस्तान से शो हो रही होती है। तो जब पाकिस्तान से शो हो रही होती है तो टाइम पीरियड जो होता है आइटम डिलीवर होने का वो ज़्यादा होता है। तो बायर कोशिश करता है कि आपसे प्रोडक्ट बाय ना करे, वो किसी ऐसे बंदे से बाय कर ले जो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर करता है। आल्दो आप भी जो है ना यूके या यूएसए से ही प्रोडक्ट भेजते हैं, अमेजोन से भेजते हैं, ड्रॉप शिप करते हैं, लेकिन जो आपका बायर होता है उसको इस बात का पता नहीं होता। लेकिन जो ऑन डोमेन अकाउंट होता है उसका जो डिलीवरी टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, इसीलिए आपको ऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और जो पाकिस्तानी अकाउंट है इसका एक डिफरेंस ये है दूसरे ऑन डोमेन अकाउंट और ऑफ डोमेन अकाउंट का डिफरेंस एक ये होता है कि डेली पे आउट आजकल तो मुश्किल ही आता है। मतलब आपको ट्रैकिंग देनी पड़ती है, ट्रैकिंग जब देते हैं आइटम डिलीवर होता है तभी आपको पे आउट मिलता है। लेकिन जो ऑन डोमेन अकाउंट होता है आपका यूके या यूएसए की डिटेल्स पे बना अकाउंट होता है, उसका आपको डेली पे आउट स्टार्ट हो जाते हैं कुछ अर्सा के बाद। और डेली पे आउट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको आज जितने भी ऑर्डर आ गए हैं, आपने वो ऑर्डर अभी तक प्रोसेस नहीं भी किए तो आपके बैंक में पेमेंट आ जाएगी। ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान से दो किस्म के अकाउंट जो है ना पॉसिबल हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। एक तो बहुत ईजी है, आप अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर एक पाकिस्तानी अकाउंट बना लें। दूसरा आपका जो है आपने यूके की मार्केट के लिए आप जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, ऑन डोमेन अकाउंट बना सकते हैं। आप पाकिस्तान में रह के यूके के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रिकी है, मुश्किल है, लेकिन अगर इस पर प्रॉपरली वर्क किया जाए, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ काम किया जाए,
तो आप 2 से 3 अपने यूके के अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेथडोलॉजी बताऊंगा। यूट्यूब वाले जो लोग देख रहे हैं उनको जो है उनके लिए ये 2 सेपरेट टॉपिक्स होंगे। अकाउंट क्रिएशन जो पाकिस्तान की है ये अलग से वीडियो होगी, और जो यूके की अकाउंट क्रिएशन है इसके ऊपर अलग से वीडियो होगी। लेकिन जो सेशन के अंदर स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको आज के ही लेक्चर के अंदर मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है जी, जो लोग पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक ना गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट अगर आप सही तरीके से चलाएं तो सस्पेंड नहीं होते। उनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी होती है। ठीक है ना, ये रियलिटी है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अच्छी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आपने बेयर कर लेना, कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर ये जो लेक्चर है ना ये यूट्यूब के उन व्यूवर्स के लिए है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं और उनको अकाउंट क्रिएशन में मसला आ रहा है। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम समझते हैं और उनको भी अकाउंट क्रिएशन के अंदर कन्फ्यूजन आ रही हैं। कंसेप्चुअल है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे इसमें। होपफुली जो है ना इसको लर्न करने के बाद अगर कोई आप अकाउंट बनाते हैं तो आप एक्नॉलेज करेंगे कि आपको जो चीज़ें यहाँ मैंने बताई हैं इन्होंने इन सब ने जो है ना आपके लिए वर्क किया है। होपफुली ये आपके लिए वर्क करेगा। तो पाकिस्तानी अकाउंट अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यू पॉलिसीज़ और न्यू प्रोसीजर्स हैं उसको आपने किस तरह फॉलो करना है। मैं ओल्ड प्रोसीजर का साथ में बताऊँगा कि ओल्ड प्रोसीजर कैसे नल एंड वाइड हो गए हैं। सबसे पहले चीज़ ये है जी, आपने फॉर्मली जैसे आप कुकीज़ का मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, आप ब्राउजिंग करें, अच्छी ब्राउजिंग करें अपने उसके ऊपर, अपने जो भी आपका ब्राउज़र उसके ऊपर अच्छी खासी ब्राउजिंग करें और कोशिश करें आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय कर लें। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी का एक लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो लिंक में दिया हुआ है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय करें, केपी की कर लें या सिंध की कर लें, तो आपका रेजिडेंशियल प्रॉक्सी वाला अकाउंट 95% चांसेस हैं कि सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि उसकी आईपी की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। तो आप कुकीज़ जनरेट करें रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ के ऊपर, ठीक है, और अच्छी खासी कुकीज़ जनरेट करें, लाइक 3 to 5 डेज़ आप कुकीज़ जनरेट कर लें, अच्छा खासा काम कर लें। उसके बाद जो एक जनरल मेरी गाइडलाइन है ना जी, कुकीज़ का वाला कंसेप्ट जो है ना, ओल्ड जो मैथडोलॉजी है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन न्यू ये है कि मैं कुकीज़ में रिकमेंड करता हूँ कि आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर कुकीज़ बनाएं। लोकल जो आपकी आईपीज़ हैं इनके ऊपर ना ही बनाएं तो बेहतर है। ठीक है ना, ओल्ड में जो मैथडोलॉजी है उसमें कुकीज़ का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट एक ही है, एक्सेप्ट कि मैं अब आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद यह है कि ओल्ड जो मैथडोलॉजी है ना उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप जो है, आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता कि आप डिस्पोजेबल डिटेल्स यूज़ करें। डिस्पोजेबल डिटेल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। डिस्पोजेबल डिटेल्स का मतलब ये है कि ऑलवेज़ आपके पास जो भी ओरिजिनल डिटेल्स हैं आप उनको स्टार्ट के 4 से 5 दिन प्रोटेक्ट करें कि वो सस्पेंड ना हो और उनके ऊपर कोई रेड लाइन या बैन ना लगे। तो डिस्पोजेबल डिटेल्स का मतलब ये है कि आप जो है अब आपका नाम सुहेल अब्बास शाह है तो आप शाह को काट दें या अब्बास को काट दें, सुहेल शाह लिख लें, ताकि आपका नाम पूरे का पूरा बैन ना हो। आप वो मोबाइल नंबर जो अपने ईबे के साथ अटैच करके यूज़ करना चाहते हैं वो स्टार्ट में आप ना दें, कोई और नंबर यूज़ कर लें ताकि आपका नंबर सिक्योर रहे, आपकी जो डिटेल्स हैं वो सस्पेंड ना हो। और आप कोशिश करें कि आप स्टार्ट के अंदर जो कार्ड अटैच कर रहे हैं वो किसी और बैंक का यूज़ कर लें, जो आपका प्राइमरी बैंक है जिसको आप आगे यूज़ करने वाले हैं अपने अकाउंट के साथ, वो आप अटैच ना करें। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप डिस्पोजेबल यूज़ कर लें। और जब आपकी सफिशेंट कुकीज़ जनरेट हो जाएंगी, आप सफिशेंट बाइंग कर लेंगे और 6 से 7 दिन के बाद जब आपको लगेगा कि फ़ीडबैक भी आ गए हैं और सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने वाले अकाउंट को, तो आप एक दिन बैठ के अपनी सारी ओरिजिनल डिटेल्स जो आईडी कार्ड के हिसाब से हैं वो डाल के अपने अकाउंट को सेट कर सकते हैं। फिर जो है सस्पेंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अकाउंट को सस्पेंड होने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना वो स्टार्ट के 5 डेज़ में ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, बहुत मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ अकाउंट्स बनाते ही सस्पेंड हो जाते हैं। तो डिस्पोजेबल डिटेल्स यूज़ करें। पहले आप एक फ़र्जी डिटेल्स के साथ अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर अच्छा सा खासा काम करें, फिर जाके जो है आप अपनी ओरिजिनल डिटेल्स यूज़ करें। उसके बाद ये है ना जी, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो ये वाला था। ओल्ड कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको कहा जाता था कि एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। दैट्स अ फेक। अब ये बिल्कुल फेक हो चुका है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसको ड्रॉप शिपिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जब वाइट लेबल के साथ भी या होलसेल मॉडल या आर्बिट्राज का कोई ऐसा मॉडल जिसमें आप ईबे का शिपिंग लेबल जनरेट करके जो है अकाउंट चलाते हैं, इससे भी अकाउंट बेतहाशा सस्पेंड हुए। और मेरे अपने बहुत सारे अकाउंट इसी तरह से सस्पेंड हुए हैं कि हमने ओल्ड फैशन में यही था कि आप क्या करते थे कि अब स्टार्ट में वाइट लेबल करते थे और ईबे से ही अपने लेबल निकालते थे। तो हमने भी यही प्रैक्टिस की तो हमारे अकाउंट फिर भी सस्पेंड हुए। तो फाइनली जो हमने कंक्लूड किया बहुत सारे अकाउंट्स चलाने के बाद, जिससे हम नतीजे में पहुँचे कि ड्रॉप शिपिंग हो या वाइट लेबल,
आप ट्रैकिंग बेशक प्लेन ट्रैकिंग दें या आप जो है ना लेबल निकाल के दें, अकाउंट की सस्पेंशन का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। जो अकाउंट की सस्पेंशन है वो अगले पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट हमारा है मेंटेन एन ऑर्डर स्पीड। अब आगे जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं ना, ये डिसाइड करेंगे, ईबे को डिसाइड करने पे मजबूर करेंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाए या ना किया जाए। अगर आपने एक ऑर्डर स्पीड मेंटेन कर ली जो सस्पेंशन से आपको बचा सकती है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर स्पीड मेंटेन ना की, तो बेशक आप वाइट लेबल करते रहें, बेशक आप ईबे से ही लेबल जनरेट करते रहें, आपका अकाउंट पॉसिबिलिटी 95% है कि सस्पेंड हो जाएगा। लाइक अगर आपने पहले महीने ही 40-50 ऑर्डर ले लिए या 50 से ऊपर चले गए, तो चांसेस हैं कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड होगा। और अगर आप 60 से ऊपर चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो आप मॉडल कोई भी कर सकते हैं, ऑर्डर स्पीड मेंटेन करनी। और ऑर्डर स्पीड जो आइडियल ऑर्डर स्पीड है वो है 20 to 25 मैक्सिमम ऑर्डर्स। ठीक है जी, मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है 20 to 25 से ऊपर आपने फर्स्ट मंथ नहीं जाना। जो लोग 20 से भी नीचे रहते हैं ना, गुड है। मैं इसलिए 20 to 25 कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार फिर क्या अर्निंग की कुछ नहीं होनी। आपको यहाँ से भी अर्निंग हो जानी, कोई इशू नहीं है। आप कोशिश कर लें कि आप इसको, मैं थोड़ा सा और आपको ना शॉर्ट कर देता हूँ, सिक्योर ही रहना चाहिए। तो आप 15 से 20 ऑर्डर्स मैक्सिमम ऑब्टेन करें। आपको जब लगे कि ऑर्डर की स्पीड बढ़ रही है, आप प्राइसेस इंक्रीज़ करें। 2-4 दिन फिर ऑर्डर ना लें, फिर थोड़ी सी प्राइस रिड्यूस करके कुछ ऑर्डर्स ले लें। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आपने लाजमी मेंटेन करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपको आज 4 ऑर्डर आए हैं तो आप डर गए हैं कि भाई ये तो स्पीड बढ़ रही है, और आप उनको प्राइसेस बढ़ा दें और फिर आप 10 दिन उनकी प्राइस नीचे ना लेके आएँ और अगला ऑर्डर आप लें 10 दिन के बाद। आपने मिनिमम 2 से 3 दिन के बाद एक ऑर्डर लेना है। अगर ये गैप बढ़ता गया तो आपकी जो 90 डेज़ की सेलिंग हिस्ट्री आपने मेंटेन करनी है। ईबे कहता है कि 90 डेज़ आपकी एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए इस पर्पज़ के लिए कि ईबे आपके ऊपर फुल ट्रस्ट करे। तो 90 डेज़ की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री तभी मेंटेन रहती है कि आपको 1 से 2 दिन का ऑर्डर लगता रहे। आपको 10 दिन के बाद अगर ऑर्डर आता है तो फिर जो 10 दिन के बाद का ड्यूरेशन है, वहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 90 डेज़ की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री। तो आपने पेस भी मेंटेन करनी है, ठीक है, ऑर्डर्स की, कि ज़्यादा स्पीड से ना आए। और उस ऑर्डर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कंट्रोल करना है कि आपको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स आते रहें। और अगर आपको डेली का 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं या एक ऑर्डर डेली का आ रहा है, एक ही ऑर्डर बनता है, अगर आपको डेली का एक ऑर्डर आ रहा है तो सफिशेंट है। आप उसको 1 से 2 दिन बीच में रोक के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद भी मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी मैनेजमेंट होती है, आप इसको बेहतर तौर पे कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपने अगर स्पीड मार दी स्टार्ट के अंदर अकाउंट सस्पेंड होगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप स्टार्ट में ही 15 से 20 ऑर्डर लेते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, गारंटीड है अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। 15 से 20 ऑर्डर लें, ट्रैकिंग टाइम पे अपडेट करें, ट्रैकिंग में कोई कोताही ना करें, ट्रैकिंग 100% आपका ट्रैकिंग रेट होना चाहिए, ठीक है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। उसके बाद है जी मेंटेन योर कैपिटल। मेंटेन योर कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंटेन योर कैपिटल का मतलब ये है कि आप अगर ईबे के ऊपर आपको लाइक स्टार्ट के अंदर ईबे ने 100 आइटम 100 लिस्टिंग्स 100 आइटम्स, ठीक है ना, क्वांटिटी अलाउ की है, तो कोशिश करें अगर आपने उसको यूटिलाइज़ करना है तो स्टार्ट के अंदर 20 से 25 आइटम लगाएं एक महीने में। लाइक आपका पर डे के हिसाब से 1 आइटम लिस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। और जब आप आइटम लिस्ट करते हैं तो आपको अभी अगर मेरे पास कोई अकाउंट ओपन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग जो है मैं आपको कैपिटल का ज़रा ओवरव्यू यहीं से दे देता हूँ। कैपिटल का ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। लिस्टिंग की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी लाइक $1500 से $2000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब आप लिस्टिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको वो कहता है कि जनाब आपके 55 आइटम लिस्ट हैं, ये 55 नहीं होने चाहिए, ये आपके 20 से 25 के बीच में होने चाहिए। और यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन है, यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन है, ये तकरीबन 3386 पाउंड्स के हैं। तो ये 3386 पाउंड नहीं होना चाहिए। अगर यूके में भी काम कर रहे हैं तो ये आपका 1000 से 1500 पाउंड, 1000 पाउंड हो तो बेस्ट है, 1000 से ऊपर ना जाए, 1500 तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूएस के अंदर भी हैं तो आपका 1000 से 1500 होना चाहिए। और ये कैसे मैनेज होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने आइटम जो है वो उसकी
कितनी कॉस्ट वाला लगाया हुआ है। तो स्टार्ट के अंदर आप जो भी आइटम रखें वो $5 से $10 के बीच में ही हो, बहुत ज़्यादा महंगा आइटम ना लगाएं। आप जितना महंगा आइटम लगाएंगे तो ये आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया ये बढ़ जाएगा। ईबे यहाँ पे ईबे को एक थ्रेट जो है ना होता है कि जनाब ये न्यू जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट है, न्यू अकाउंट है, और इनके पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई है कि इन्होंने 5 से 6 हज़ार पाउंड इन्वेस्ट कर डाले हैं। तो इनिशियल कैपिटल को भी मेंटेन करें, स्टार्ट के अंदर लो वैल्यू के आइटम लगाएं ताकि जो आपका ओवरऑल अकमुलेटेड अमाउंट बन रही है लिस्टिंग्स की वो बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद है जी फेक बिजनेस पॉलिसीज़ अवॉइड करें। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं अभी बिज़नेस पॉलिसीज़ का पता नहीं है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं फेक बिज़नेस पॉलिसीज़ का उनको पता है। आप स्टार्ट के अंदर वही बिज़नेस पॉलिसी रखें जो पाकिस्तान से ही आइटम शिप होना है, वही रखें। ये ना करें यूएस वाली आप पॉलिसी ना रखें। 90 डेज़ जब आपकी एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री हो जाए फिर आप यूएस की और यूके की पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अपनी जो आपका आइटम की जो डिलीवरी है वो आप उस पॉलिसी में यूके और यूएसए की यूज़ कर सकते हैं। तो फेक बिजनेस पॉलिसीज़ स्टार्ट में आप यूज़ ना करें, आपको ऑर्डर्स फिर भी आएंगे पाकिस्तानी अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से अपनी बिजनेस पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जी, आपने जो आपको पे आउट मिलता है ना आप इसके साथ पंगे ना करें। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पंगे करते हैं, कभी उसको डेली कर देते हैं, कभी वीकली कर देते हैं और कभी मंथली कर देते हैं। आप मंथली रखेंगे शुरू में, ईबे आपके पैसे नहीं खाता, ईबे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाए तो आपको पैसे रिटर्न कर देता है। बहुत सारे लोगों को खौफ ये होता है कि अकाउंट सस्पेंड हो गया तो मेरे पैसे फंस जाएंगे। भाई आपके पैसे नहीं फंसते, आपको विदिन 40 to 50 डेज़ या 60 डेज़ जितने भी फंड्स होंगे आपको वापस मिल जाएंगे। तो 1 मंथ की आप स्टार्ट के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी रखें पे आउट्स के लिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो ये भी एक ईबे के लिए थ्रेट होता है कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो ये बात आपने बहुत ज़्यादा फोकस करनी है लाजमी तौर पे। उसके बाद है जी लेट रिस्पॉन्सेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपने। लेट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? लेट रिस्पॉन्सेज ये होते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई रिक्वेस्ट ओपन हो गई है, उसको फ़ौरन जाके मैसेज करें, रिप्लाई करें कि भाई आपको आइटम नहीं पहुंचा, आप टेंशन ना लें, आपको विदिन 2 to 3 डेज़ पहुंच जाएगा। आपको अगर बायर ने मैसेज कर दिया फ़ौरन रिप्लाई करें, कुछ भी रिप्लाई करें, ठीक है। ये चीज़ काउंट होती है कि ये बंदा ईबे का जो सेलर अकाउंट है या ईबे की जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में कितना सीरियस है। जितने भी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनका रिस्पांस रेट एक होता है, हिडन रिस्पांस रेट होता है टुवर्ड्स द रिएक्शंस। जो आपके रिएक्शंस हैं, जो आप एक बायर को रिएक्ट करते हो, वो बाकायदा तौर पे काउंट होते हैं। तो लेट रिस्पांस, आप तो 2 दिन रिप्लाई नहीं करते, ये काम नहीं करना आपको। जब भी मैसेज है फ़ौरन रिप्लाई करें, जब भी कोई रिक्वेस्ट ओपन हो फौरी उसको रिस्पॉन्ड करें। तो लेट रिस्पॉन्सेज की वजह से भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अगर आप वेरी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं तो होपफुली आपके अकाउंट जो हैं सस्पेंड नहीं होंगे। उसके बाद है जी मल्टी मार्केट। आप मल्टी मार्केट कर सकते हैं जी। आप पाकिस्तानी अकाउंट से स्टार्ट के अंदर ही यूएस में कर लें, आप साथ में ऑस्ट्रेलिया में कर लें, प्रोवाइडेड दैट ऊपर के जितने भी 9 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये 9 पॉइंट्स आपने लाजमी तौर पे फुलफिल करने हैं। तो आप मल्टी मार्केट स्टार्ट में ही कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर मल्टी मार्केट स्टार्ट से हुआ है और आज तक हो रहा है, उनको कोई मसला नहीं आया। और उन्होंने अगर ये 9 पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई हैं तो आज तक वो चल रहे हैं। और इनमें अगर 9 में से 2 से 4 आप मुसलसल वायलेट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और आप दुहाई ये दोगे कि यार पाकिस्तानी अकाउंट तो चलता ही नहीं है, बेकार होता है। भाई पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर थोड़ी सी चेकिंग ज़्यादा होती है। अगर आप इन 9 से 10 आइटम जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको ठीक तरीके से अगर आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका अकाउंट बेहतर चल जाएगा, अकाउंट सस्पेंशन से आप बच जाएंगे। अब अगला जो है वो है दूसरा ऑप्शन कि पाकिस्तानी लोग अगर इस पाकिस्तानी अकाउंट को स्लो कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि इतना मज़ा नहीं आता, डेली पे आउट नहीं आता, वो यूके की डिटेल्स के ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने एक यूके का अकाउंट पाकिस्तान में रहकर कैसे क्रिएट करना है और किस हिसाब से आप चलाएँगे तो आपका अकाउंट होपफुली चल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।